नमस्कार। आज हम मृत्यु के विषय पर कुछ मिले जुले स्रोतों को देख रहे हैं। जी। इनमें लेख हैं, कुछ चिंतन है और कुछ व्यक्तिगत नोट्स भी। और इनमें से एक विचार है जो खास तौर पर ध्यान खींचता है ओशो के एक प्रवचन से। हाँ। जिसका शीर्षक है मृत्यु पर हस्ताक्षर। अच्छा। इसमें एक सूफी फकीर की कहानी है। अच्छा। और वो मृत्यु को मतलब एक असाधारण कला की तरह देखता है। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर तो मृत्यु को लेकर डर या उदासी का भाव होता है ना। बिल्कुल। ये कहानी उस सोच से बिल्कुल अलग है। मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मौत सिर्फ एक जैविक घटना है, हाँ, या इसे भी एक सचेत एक अर्थपूर्ण अनुभव बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि एक सूफी फकीर थे, जी। यानी एक रहस्यवादी संत। हाँ। उनका अंतिम समय आ गया था। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और पूछा, क्या तुमने कभी किसी इंसान को खड़े खड़े मरते देखा है? अच्छा। सब हैरान। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, क्या किसी को शीर्षासन करते हुए मतलब सिर के बल खड़े होकर मरते देखा है? ये तो मतलब फकीर का इरादा बड़ा चौंकाने वाला है यहाँ। हाँ। वो मृत्यु को कोई मजबूरी की तरह नहीं ले रहा था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे जीवन की आखिरी अभिव्यक्ति या कहें कि एक तरह का परफॉर्मेंस बनाना चाह रहा था। हाँ, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति पर हस्ताक्षर करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी मौत पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, अपना सिग्नेचर। हाँ। ये एक तरह से पूरी जिंदगी की जो जागरूकता है उसका शायद चरम था। और उसने सचमुच ऐसा किया भी। अच्छा। वो फकीर शीर्षासन में चला गया और उसी अवस्था में उसके प्राण निकल गए। अरे बाप रे। अब शिष्य तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। गुरु का शरीर सिर के बल खड़ा है। हाँ, मतलब अंतिम संस्कार कैसे करें, नीचे कैसे उतारें। हाँ, बड़ी अजीब स्थिति थी। ये दिखाता है कि वो फकीर वाकई जीवन के हर पल को कितने अनूठे ढंग से जीता होगा। बिल्कुल। उसकी मृत्यु भी उतनी ही नाटकीय, उतनी ही अप्रत्याशित। हाँ। शिष्यों की घबराहट तो समझी जा सकती है क्योंकि समाज में मृत्यु का एक तय तरीका होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। सही बात है। ये उस सब से हटकर था। तभी किसी को याद आया कि फकीर की एक बहन है, पास की आश्रम में रहती है। अच्छा। उसे बुलाया गया, बहन आई, भाई को शीर्षासन में मृत देखा तो उसे हंसी आ गई। हंसी आ गई? हाँ। वो बोली, कमबख्त, जिंदगी भर तूने सबको परेशान किया, अब मर के भी चैन नहीं लेने देगा। अरे। और उसने जोर से एक धक्का दिया फिर, और कहते हैं कि धक्का लगते ही गिरते हुए फकीर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और फिर वो पूरी तरह शांत हो गया। वाह, ये कहानी का शायद सबसे मार्मिक हिस्सा है। हाँ। बहन का धक्का शायद वही आखिरी चीज थी जो उस अटकी हुई स्थिति को सुलझा सकती थी। शायद उसकी हंसी और धक्का वो शायद उस फकीर के जीवन जीने के ढंग का ही एक आईना था। हाँ। सहज, है ना, बिना लाग लपेट के। बिल्कुल। तो इस कहानी से और ओशो की जो व्याख्या है उससे क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या इसमें कोई गहरा संदेश है? देखिए, ओशो कहते हैं कि अगर जीवन ध्यान से जिया जाए, ध्यान मतलब? ध्यान यानी होशपूर्वक, पूरी जागरूकता के साथ, हर पल में मौजूद रहकर। अच्छा। तो अगर जीवन ऐसे जिया जाए तो मृत्यु एक दुखद अंत नहीं, बल्कि जीवन का सार, उसका अंतिम हस्ताक्षर बन सकती है। मृत्यु भी उतनी ही सजगता मांगती है जितनी जिंदगी। अच्छा। ये उस फकीर की कहानी से स्पष्ट होता है। उसने अपनी मृत्यु को भी जागरूकता से चुना, एक तरह से। यानी ये नजरिया मृत्यु के भय को कम करता है और उसे जीवन की पूर्णता का एक हिस्सा मानने की बात करता है। हाँ बिल्कुल, और ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, जहाँ मृत्यु को अक्सर एक विफलता या त्रासदी माना जाता है। सही कहा। यह हमें चुनौती देता है कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या हम सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं या अपने अनुभवों को, यहाँ तक कि मृत्यु के अनुभव को भी सचेत रूप से आकार दे सकते हैं? हाँ। ये कहानी पूछती है, क्या आपकी मृत्यु पर आपके जीवन की छाप होगी, आपका सिग्नेचर होगा? तो सार ये है कि मृत्यु को देखने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है, जीवन की अंतिम कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में। जी। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन कितनी जागरूकता और जीवंतता से जिया गया है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठाता है कि क्या मृत्यु का अनुभव वाकई चुना जा सकता है अगर जीवन को पूरी तरह से जिया गया हो? ये गहरा दार्शनिक प्रश्न है। हाँ, इस पर अलग अलग परंपराओं पे विचार हुआ है। चलिए इसे यहीं छोड़ते हैं, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार सोचने को। जी। अगर किसी व्यक्ति के अंतिम क्षण उसके पूरे जीवन जीने के ढंग का प्रतिबिंब हो सकते हैं, तो ये ज्ञान हमारे आज जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या मृत्यु की ये सजगता, ये चेतना जीवन को और ज्यादा गहरा, और ज्यादा अर्थपूर्ण और शायद ज्यादा जिम्मेदार बना सकती है?